और कोई हमारे आप एक चूतिया घूम रहा है पप्पू, वो मतलब यहाँ वहाँ जहाँ हिंदू विरोधी, उनका कोई विजन नहीं है। उन्होंने बस हम मोदी को हराना है। क्या नाम है सर? जी, सूर्य वर्मा नाम मेरा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से ही। अच्छा, लोकसभा चुनाव 2024 ही है, एकदम सामने है। महागठबंधन जितना हो सका उतना मेहनत किया, लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा बिहार में नीतीश जी का जो अपडेट अब आ रहा है, आ गया है। और मैं असल से पहले आपको 26 जनवरी की शुभकामनाएं देता हूं, आपको भी, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को। ये गठबंधन वाली जो बात है भैया, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से पासा पलटा है, उनको पता कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का पक्ष बहुत ही मजबूत है। और उनकी जो उन्होंने उनके कुछ बयान थे, उन बयान के कारण वो पार्टी और उनके वहाँ के लोगों ने उनको बहुत ही नकारा था। ठीक है, लेकिन जिस तरह से 2024 का चुनाव आने वाला है, इसमें पूर्ण बहुमत से 400 साढ़े 400 के आसपास में 400 पार ही सीटें आएंगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि देश ने विकास देखा है, देश ने एक प्रगति देखी है, लोगों ने जागरूक हुए हैं, लोगों ने समझा है, लोगों ने बात समझी है, लोगों ने विकास देखा है। जी, नीतीश जी जातीय जनगणना को लेकर जो है सबसे आगे रहे महागठबंधन में, और महागठबंधन ने उसको नेशनल मुद्दा बनाया। देखिए, लेकिन जी देखिए, जातीय जनगणना करना ना, ये कोई एक बड़ा वो नहीं है, मुद्दा नहीं था। ये एक जातीय जनगणना का क्या है, एक उसको जातियों में बांटने वाली बात है। मैं आपको सुनो, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। जाति की कहीं भी बात आएगी, वो वहाँ कोई भी पक्ष किसी भी रूप में जीत नहीं सकता अगर जाति वाली बात करेंगे तो। जाति, हमारा समाज एक है, हम सब भारत के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिंह ईसाई है। जाति क्या है, किस जाति से, और देखो अगर कोई बढ़ई है, कामगार है, या कोई अपना किसी भी जाति से रखता है, लेकिन जाति की कोई भी नेता अगर परिभाषा करता है या बात करता है तो उसको बिल्कुल नकारा जाएगा। जाति जनगणना का उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल ऐसी कोई सौभाग्य वाली बात नहीं है ये उनका। अच्छा, तो अब महागठबंधन को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि ममता जी अलग जो है ताल ठोकना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, ये INDIA जो भी इनका ये पक्ष बना है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। माननीय मोदी जी का जो सपना था देश का, उन्होंने 9 साल बेमिसाल कार्य करके दिखाया है, और आगे भी जनता उन्हीं को अपना प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगी। जी, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि जैसे अभी भी वही आरोप है राहुल गांधी जी के हैं कि युवा बेरोजगार है, महंगाई है, मंदिर मस्जिद में उलझा रखे हैं लोगों को। रामलला मंदिर में आए, ये लोग गए भी नहीं, बहुत ढेर सारा जो है बात लेकर आते हैं। देखिए, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है, और ये सौभाग्य है हमारा कि हम इस जैसी सरकार में हमें भगवान श्री राम मंदिर अपने द्वार गए हैं। और ये बहुत ही हमारे देश के लिए, हमारे देश के बाहर जितने भी हमारे हिंदू भाई, सनातनी भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई रहते हैं, उनके लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। और ये जिस तरह से कहते हैं भाई ये राजनीति वाली बात है, इस तरह से इसमें राजनीति ना करें, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर आज 500 साल से जब इंतज़ार किया, फिर उनको कोर्ट में भी किस तरह से किया गया है, तो हमारी जीत है, भगवान श्री राम की जीत है, सनातन धर्म की जीत है, हमारे भारत की जीत है, हमारे हिंदुस्तान की जीत है, हमारे इंडिया की जीत है। हमने देखा है, विकास देखा है। तो आप कहीं भी जाइए, आप कितनी अच्छी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, उन योजनाओं पे प्रधानमंत्री ने काम हमारी टीम ने किया है, पूरे भारत के लोग खुश है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर विपक्ष किसी तरह, देखिए मुद्दा है चुनाव, एक ऐसा होता है कि राजनीति खेल है, ये राजनीति खेल में कौन क्या कैसे क्या है वो तो समय आने पर ही पता लगेगा। लेकिन जो भारत की जनता ने एक सराहा, हमारे कितने अच्छे कार्यक्रम G20 के कार्यक्रम में जो पूरी दुनिया के सामने झुक जाते थे, आज पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के चरणों में झुका दिया है। ये एक बहुत ही गर्व की बात है। इस चीज ऐसे राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा पे क्या कहें? वो देखिए यार भैया, सबसे बड़ी बात है अन्याय कहाँ है। न्याय और अन्याय दो बातें होती हैं, और वो कहते हैं न्याय यात्रा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है आगे बढ़ने का। राहुल गांधी को या उसकी पार्टी को किसी भी तरह कोई मुद्दा लीजिए, नहीं बढ़ सकते। कोई न्याय यात्रा, फिर भारत जोड़ो है, भारत टूटा कब था? ऐसे ही लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही लोग अन्याय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरह से इनकी सरकार रही, राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सका था, और आज ये उन्होंने उनको वहाँ जाने का प्रस्ताव भी उन्होंने ठुकरा दिया। क्या है, कौन लोग है ये? देश पे मोहब्बत की दुकान थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, देखो सुनो, उनके
सुपुत्र हैं, पुत्र हैं, बहुत ये पार्टी है, सोनिया गांधी जी है, सुनो बहुत इनका जो गठबंधन है। देखिए देश चलाया है, देश चला है, लेकिन देश में जो 9 साल बेमिसाल में कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के देख रहा हूँ, मैं शायद मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका। मैं पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा, और आम जनता ने देखा, पब्लिक तक स्कीमें गई हैं, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और भैया सुकन्या योजना है, अन्नपूर्ण योजना है, सुन लो मुद्रा लोन है, ऐसी अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने दी हैं, जिनके कारण हैं जी इतने शौचालय बनवाए हैं, इतनी अच्छी ट्रेनों का निर्माण हुआ है, इतने अच्छे एयरपोर्ट बन रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, 370 का, कुछ ऐसी योजनाएं, कैसी बातें देश ने। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को लेकर प्राइवेटकरण करने का भी आरोप तो लगता रहा है। प्राइवेट नहीं निजीकरण जिस तरह की बात है, नहीं है ऐसा। देखिए देश को चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और देश चला, मैं कहता हूँ सभी ने देश जब भी चला तो देश अपने प्रति वफादार रहा है, जनता वफादार रही है। हमारे जितने गजेटेड ऑफिसर हैं, हमारे जो भारत सरकार के हैं, उनसे देश चलता है। राजनीतिक लोग जो हैं, अगर उन्होंने इस तरह 70 साल में क्या किया आप बताइए, आप कोई भी एक मुझे विकास गिना दीजिए। 70 साल की बात की जाती है तो वही तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो 70 साल में बना, मोदी जी वही लीज पे दे रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, प्राइवेट। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई किराए पे नहीं दिया जा रहा, कोई किसी तरह का नहीं दिया जा रहा है। ये तो एक यार विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए बोलने के लिए, ठीक है। आप किसी भी आप सर्च करो, कोई भी चीज़ सर्च करोगे कि कोई भी मुझे एक चीज़ का नाम बता दीजिए कि किसी प्राइवेट कंपनी का प्राइवेट किया गया है। कुछ चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट करनी पड़ती हैं हल्की, जैसे कोई भाई अभी जैसे उन्होंने कहा भाई ट्रेन है। 24 में पीएम किसको देखना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी को ही क्यों? जी और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई हमारे एक चूतिया घूम रहा है पप्पू, वो मतलब यहाँ वहाँ जहाँ हिंदू विरोधी बातें। राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। राहुल गांधी कौन सा ऐसे युवा की बात करते हैं? वो तो उनको क्या बोलना है, अगले पल उनको खुद ही नहीं कंफर्म हुआ है कि क्या हमारे मुंह से निकलने वाला है। वो अनाप शनाप की बातें करते हैं, उनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी आती है, 10 लोग घड़े पे चढ़ते हैं, उसी तरह वो लोग 200 पार्टी का गठबंधन कर रहे थे, वो सब ऐसे सब लड़खड़ा गई, सब गिरने वाली है और गिर चुकी आधे से ज़्यादा। वो उनके अपने अंदर तो साहस नहीं था, उनके अपना कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। सब उनकी जो जितने लोग उनके कंधे पे चढ़े थे, सारी पार्टियाँ डगमगा के नीचे गिर गई। अब वो जीतेंगे कैसे? पहले विजन होता है, कोई चुनाव जीतने का कोई विजन होता है, कोई प्लान होता है। देश को एक कमियां बताएं कि हाँ ये इस रूट में ये कमियां हैं या ये काम हम करना चाहते हैं। उनका कोई विजन नहीं है, उन्होंने बस हम मोदी को हराना है। ये कौन सी बात है? वो उनका विजन है, युवा बेरोजगार है, कोई बेरोजगारी है, महंगाई है। अगर युवा बेरोजगार है तो अभी 3 राज्यों का चुनाव आया तो वो वहाँ जीत के दिखाते, अपनी राज्य की चुनाव सीटें गायब कर रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं युवा ही उनको, असम में युवा ही तो उनके खिलाफ खड़े हुए, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अगर युवा इतना आज के युवा इतना अपना काम कर रहा है, अपना नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है, नौकरी कर रहा है। कहीं आप पहले कांग्रेस सरकार थी, हम देखते थे यहाँ धरना चल रहा, वहाँ धरना चल रहा है, 20 जगह धरना चल रहा है। आजकल कहीं हमको धरना तो दिखता नहीं है, धरना नहीं दिखता। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे हैं, अन्याय की बात कह रहे हैं कि अन्याय हुआ है महिलाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ, और भी तमाम जो है बातें गिनाते हैं। देखो अन्याय तो हुआ है, अन्याय इस कदर हुआ है कि वो उनका जो काला, जितने उनके नेता हैं उनके पैसे निकाले जा रहे हैं, उनको मतलब उनकी ईडी सीबीआई उनका चेक करती है जितने घोटाले किए हैं। ये अन्याय इस प्रकार होता है उनके ऊपर। उनको जो तमाम तरीके की सुख सुविधा थी सब छीनी जा रही है, वो अन्याय हो रहा है। वो अगर उनके अंदर इतना ही साहस था तो अमेठी से ही भाग क्यों गए? वायनाड में गए, वहाँ से भी भाग जाएंगे। उनके अंदर कोई अपना जज्बा, अपना जुनून नहीं है। कोई मतलब 10 दिन यहाँ, 20 दिन इटली में और 10 दिन वहाँ बैंकॉक में जाते हैं। तो ऐसे नेता हमारे देश के लिए बने ही नहीं है। 24 क्लियर है, मोदी जी रहेंगे। मोदी जी ऐसा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए ना। अगर 200 पार्टी ने गठबंधन करके एक दूसरे के ऊपर सिर पे चढ़े थे, सब भसक गए, तो कहाँ से वो लोग बनेंगे? मतलब अभी नीतीश कुमार, अभी आज रात में सरकार बदल के कल से फिर से सरकार दूसरी हो जाएगी। ममता जी ने उनको साथ छोड़ दिया और 4-6 और क्षेत्रीय पार्टियां ने साथ छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल का रूट अलग बदल गया। ये लोग बस
एक दिन इकट्ठा हुए थे, सब हाथ एक दूसरे का उठा दिए थे, ये लो हम सब एक साथ हैं। मगर अभी आज कहाँ है कुछ, कोई इकट्ठा नहीं है। इकट्ठा अगर कोई है देश की जनता, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ।